आदरणीय डॉक्टर एस एस तिवारी सर, पूर्व विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग एवं सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल ग्वालियर, अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश शर्मा साहब, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धाकड़ साहब एवं सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय चिकित्सा शिक्षक बंधु, साथियों, छात्र एवं छात्राएं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर आदरणीय चौरसिया साहब से एमबीबीएस में जिन्हें पढ़ाया तो कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, और मैं उनका अंतिम पीजी छात्र था। मेरी थीसिस उनके अंडर में ही हुई और मुझे उनके साथ रहने का, क्योंकि सभी चिकित्सक जानते हैं थीसिस के लिए गाइड से कितना इंटरेक्शन डांट खानी पड़ती है, कितना साथ रहना पड़ता है। मुझे उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला। हालांकि मुझसे भी बहुत 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 ज़्यादा साथ अगर कोई रहा है तो शायद यह सबको मालूम नहीं है। एस एम तिवारी साहब का साथ है, उनसे उनके पड़ोसी थे और डे टू डे उनसे इंटरेक्शन रहता था। उन्हें जो भी किताब लिखी या जो भी उन्हें पब्लिकेशंस हुए उसमें तिवारी साहब बहुत नजदीक से उनके साथ रहे। आप लोग चिकित्सा छात्र हैं तो आपके चर्चा में बताऊंगा कि उनसे जो चीज़ सीखी जा सकती है। चौरसिया साहब में लगन कितनी थी, मैं उनके घर गया या मैं कहीं चैम्बर में गया, मैंने कभी उनको खाली बैठे नहीं देखा। खाली समय में या ग्रेजुएशन कर रहे होते थे, उनके पास में कागज और पेंसिल या पेन रहता था, जो वो देखते थे उसको ड्रॉ करते थे। उनकी किताब के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे के सारे उनके खुद पे ड्रॉ किए हुए डायग्राम, इमेजिनरी डायग्राम। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मूवमेंट्स ऑफ द लेरिंग्स का एक डायग्राम है, उसमें हमने सिंपल लेरिंग्स बनाकर एरो बनाए कि ये एब्डक्शन, एडक्शन, जितने मूवमेंट्स को एरो बना के लिख दिया कि ये मूवमेंट ऐसे होता है। उसी एक डायग्राम से निकालकर 6 डायग्राम लोगों ने बनाए हैं, उससे निकाल करके कलर कर दिया। आप अगर देखेंगे तो पुरानी किताब में आपको मिल जाएगा। मेरे पास सर की पहला एडिशन जो 79 में पब्लिश हुआ था वो भी मेरे पास है। एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट में रहकर इतना नाम कमाना, इतना काम करना कोई आसान काम नहीं था। आप इस तरह सोचिए, हम लोगों को 20-40 साल हो जाते हैं पीजी किए हुए, उनका एमएस करने और मृत्यु के बीच का काल सिर्फ 20 वर्ष था। सिर्फ 20 वर्ष एमएस एनाटॉमी करने और मृत्यु। वो क्या हम बहुत आभारी थे कि उनका सिर्फ 47 साल और कुछ माह की उम्र में निधन हो गया। सर तो उनके गांव में गए, किस बैकग्राउंड से आए थे और उनकी नज़र में शिक्षक का कितना महत्व था कि उन्होंने अपनी हर किताब को डेडिकेट अपने स्कूल के शिक्षक श्री उमाशंकर जी नगाइश का नाम लिखा हुआ, आज भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। चौरसिया साहब के डायग्राम बनाना, वो कितनी किताबें लिखी थी, कितना नॉलेज थी, उसके बाद भी आपको बताता हूँ। मुझे टीचर बैठने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्लास में जाने से पहले डायग्राम को फिर बना के देखते थे। जब तुम्हें क्या जरूरत थी, अभी तो लोग बनाते ही नहीं है, तो फिर पावर प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया है। वो डायग्राम बना के जाते थे, कितना बोलना है, कितना पढ़ाना है। अभी स्टूडेंट क्लास से भागते हैं और कुछ टाइम पर सीनियर रैगिंग इस नाम पर ले लेता था कि मैं तुमको नोट दे दूंगा। आप कल्पना करिए, एक बार जैसे अपन में पढ़ाते थे एक बैच को, अगले बैच को लोगों में पढ़ाते थे, एक को हेड में पढ़ाते थे, कोई को, तो ऐसे करके रोटेशन से उनके नोट सबके पास चलते चले जाते थे। इतना महत्व था, क्योंकि मेरे कोई पढ़ सकता नहीं था आसानी से। जो सिस्टमिक एनाटॉमी थी, उन्होंने पहली बार शायद वर्ल्ड लेवल में भी एक रीजनल एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ाया। जैसे अपर लिम्ब है तो अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, बोन और मसल सारे उन्हें लिगामेंट एक ही उसको पढ़ाया। जबकि पहले क्या हुआ ग्रेड में सहाना में कि पूरा सिस्टम, ये नर्व कहाँ से शुरू हुई, कहाँ चली जाती है,
हमसे वैसे कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि उनसे जितनी लगन थी, अगर 25% की लगन सब में हो तो एक बहुत अच्छा चिकित्सक, बहुत अच्छा शिक्षक और एक बहुत सफल इंसान बन सकता है। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सब किया, धन्यवाद। और मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव तिवारी साहब को है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता।